हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट में स्मॉल सिग्नल एनालिसिस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विद अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट मीन्स आर नॉट हमारा जो है इंक्लूड हो जाएगा। इसमें हम जो ना तो सोर्स जो एनालिसिस विद आर एस और लोड की जो है कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपली जो है हम आर नॉट कनेक्ट करके जो है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। बाद में उसकी जो है हम जो है आर एस और लोड आर एल का जो है इफेक्ट करके जो है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की जो है वो हम एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए सर्किट ड्रा करते हैं। यहाँ पे कपलिंग न लेते, सीधे डायरेक्ट जो है हम ड्रा कर रहे हैं आर सी। ये VCC में जो है ग्राउंडेड कनेक्ट कर दिया, VCC ये आर से। तो हम क्या करेंगे, आर नॉट जब हम इसके जो स्मॉल सिग्नल ड्रा करेंगे मॉडल, तो वो हमारा जो है इस तरीके से होगा, जहाँ अर्ली इफेक्ट मीन्स VA इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर नॉट जो है इंक्लूड हो जाएगा आउटपुट पर। तो देखिए हमारा ये बेस पे V इनपुट, ये आर पाई प्लस माइनस ये B पाई, और ये GM B पाई, और ये आर नॉट कनेक्ट हो जाएगा। ये ग्राउंडेड है इमीटर, और ये आर से। और यहाँ पे क्या लिया जाएगा, इसका आउटपुट लिया जाएगा V नॉट। तो जब हम करते हैं तो जो हमारा DC सोर्स होता है उसे जो है रिप्लेस कर देते हैं किससे, शॉर्ट सर्किट। तो इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो क्या सिंपली रह जाएगा। देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा। देखिए RC के साथ क्या लगा हुआ था, पावर सप्लाई लगी हुई, तो उसको हमने क्या शॉर्ट सर्किट कर दिया, ग्राउंडेड हो गया। तो ये डायरेक्टली मैं जो है ड्रा कर रहा हूँ फिगर। तो हमें जो है सबसे पहले इसका जो है आर इनपुट फाइंड करेंगे। तो आर इनपुट के लिए यहाँ क्या है, VI और IX मेजर करेंगे, इनपुट पर कनेक्ट कर देंगे प्लस माइनस। ये V इनपुट हटा देंगे, ये आर पाई, ये प्लस माइनस B पाई, ये GM B पाई, ये आर नॉट, ये RC, और ये V नॉट। ये इमीटर हमारा क्या है, ग्राउंडेड। तो देखिए ये कलेक्टर था और बेस और इमीटर के बीच क्या है, ये बेस मान लेते हैं। अगर ये इमीटर है और ये क्या है, कलेक्टर। कलेक्टर और इमीटर के बीच हमने क्या आर नॉट इफेक्ट जो है इंक्लूड कर दिया, अर्ली इफेक्ट। तो ये VI है, ये क्या है, इसे VX मान लेते हैं, इसे IX मान लेते हैं। तो जो आर इनपुट जो हमारा होगा वो होगा VX अपॉन IX, जो हम फाइंड करेंगे। तो इसमें लगा देते हैं KVL। तो ये क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर करंट क्या जा रही होगी, ये IV जा रही होगी। तो IX बराबर क्या होगा हमारा, ये IV होगी। इस नोड पे अगर लगाएंगे KCL तो IX बराबर क्या है, वो IV सीरीज कर जा रही करंट। तो हम लगा देते हैं KVL। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये ग्राउंडेड है तो ये पूरा ग्राउंडेड से कनेक्टेड होगा। तो V पाई बराबर क्या हो जाएगा, IV इंटू आर पाई, और IV क्या है, IX बराबर, तो V पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, IX इंटू आर पाई। और V पाई किसके होगा, VX के बराबर होगा। V पाई बराबर VX के, क्योंकि आप KVL लगा देंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा
ये सिंपली इसके पैरेलल कनेक्टेड होगा। तो यहाँ रख देते हैं वी एक्स बराबर आई एक्स इंटू आर पाई। यह सिंपली हम क्या लगा दें, ओम्स लॉ लगा दें। देखिए ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये पूरा जो है ये इसके क्रॉस ही वोल्टेज तो होगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ये वी एक्स होगा। इस टर्मिनल वी पे क्या होगा, ये अगर ये जो है यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी पे क्या होगा, वी एक्स होगा। तो ये वी एक्स ये जो है क्या करंट जाएगी इसमें, ये ग्राउंडेड है तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, और वी पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये वी एक्स के बराबर हो जाएगा। कई मेथड है, तो सिंपली ये डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ये क्या होगा, आर पाई होगा। तो वी एक्स अपॉन ये आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आर पाई। ये ऑलरेडी हमने पहले भी निकाला था। तो आर इनपुट बराबर ये क्या हो जाएगा, आर पाई हो जाएगा। और ये वी क्या होता है, वीटा अपॉन जी एम। तो वीटा बराबर क्या होता है, ये आई सी अपॉन वी टी। तो आर इनपुट बराबर ये वीटा अपॉन आई सी इंटू वी टी। तो आर इनपुट बराबर जो हमारा हो गया किसके बराबर, आर पाई के बराबर। और ये होगा वीटा वी टी अपॉन ये आई सी के बराबर। तो देखिए यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल रहा कि हम चाहते हैं हमारा आर इनपुट क्या हो, वो ज़्यादा हो। तो उसके लिए हमारा क्या है, ये आर पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं, कितना किलो ओम में होती है। तो इसको जो है कि अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो अगर ये क्या होता है, ये हमें जो है वॉइस करंट पे क्या है, ये डिपेंड कर रहा है आर इनपुट। अगर हम इसको रिड्यूस करते तो ये हमारा जो इंक्रीज हो जाता है आर इनपुट। और ये बीटा पे भी डिपेंड करता है। देखिए हमने अब हम फाइंड करेंगे आर नॉट। आर नॉट जो है ये सर्किटरी हमने कंप्लीट सर्किटरी सभी को ग्राउंड क्या है, एक ही ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इस तरह के सर्किट बना लिया। तो आर नॉट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इनपुट पे जो सप्लाई होती है वो हमें क्या करनी होती है, शॉर्ट करनी। जैसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं वैसे ही आर टी एच होता है। क्या करते हैं, जो भी हमारी इनपुट सप्लाई होती है उसे जो है हम शॉर्ट करते हैं। फिर आर नॉट एक डिपेंडेंट सर्किट में क्या डिपेंडेंट सोर्स होता है, फिर हम क्या करते हैं उसमें जो है वी टी और आई टी कनेक्ट कर देते हैं, मेजर कर लेते हैं, सिंपली जो कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, वी इनपुट को जो है इसमें क्या है, वी इनपुट रिप्लेस बाई क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट इसको। तो जो हमारी सर्किट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये प्लस माइनस ये बी पाई, सॉरी ये आर पाई और ये वी पाई और ये आई वी एम और ये जी एम बी पाई और ये आर नॉट और ये आर सी और ये। और जब भी आर नॉट कहाँ मेजर करें इससे, तो यहाँ पे क्या ये आर नॉट मेजर करेंगे तो देखिए बी पाई क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हो जाएगा ये करंट सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, तो सिंपली क्या रह जाएगा, ये आर नॉट बी टी और ये आई टी। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट सोर्स, ओनली आर नॉट और आर से हो जाएगा। तो जो आर आउट होगा वो वी टी अपॉन ये आई टी। ये तो सिंपली ये कैलकुलेट कीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो इस तरीके से सर्किट प्लस माइनस ये रेजिस्टेंस क्या होगा, आर नॉट पैरेलल आर सी हो जाएगा और ये आई टी जाएगा और ये वी टी।
तो वी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये आई टी आर नॉट पैरेलल और ये हो जाएगा आर सी। वैल्यू रख देते हैं वी टी की, तो आर आउट बराबर ये वी टी अपॉन ये आई टी बराबर आई टी इंटू आर नॉट पैरेलल और ये आर सी अपॉन ये आई टी। तो इस आई टी से आई टी कैंसिल हो जाएगा, तो आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये आर नॉट पैरेलल का आर सी। तो यहाँ क्या लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। क्या है, एग्जैक्ट एनालिसिस जब आर नॉट है। इफ़ आर नॉट इज ग्रेटर देन आर सी ये लिखा जाता है, जबकि जो हम कंडीशन जो टेस्ट करते हैं वो हमेशा इस तरीके से आर नॉट इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ ये आर सी, ये कंडीशन टेस्ट की जाती है। ये जनरली 10 टाइम्स करके जो है लिया जाता है थंब रूल। तो आर नॉट की वैल्यू क्या है, 10 टाइम्स ऑफ आर सी होगा, तो हमारा ये जो आर नॉट होगा वो हमारा अप्रॉक्सीमेटेड हो जाएगा, आर आउट अप्रॉक्सीमेटेड, ये क्या हो जाएगा, ये आर सी के बराबर हो जाएगा। जब ये कंडीशन फॉलो करेगी तब ये हमारा आर नॉट होगा। ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट। तो हमारी जैसे ही हमारा अर्ली इफेक्ट आता है तो वहाँ पे दो जो एनालिसिस हो जाती है, एक एग्जैक्ट एनालिसिस, एक होती है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। तो ये तो एग्जैक्ट थे, जो आर नॉट निकला आर नॉट पैरेलल आर सी और ये आर नॉट बराबर ये क्या हो जाएगा, आर सी। तो अब हम निकालेंगे इसका वोल्टेज गेन। अब फाइंड करेंगे इसका वोल्टेज गेन। लोड नहीं कनेक्टेड है तो जो हमारा ए वी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए वी नॉट ओपन सर्किट के बराबर हो जाएगा, ये वी नॉट अपॉन ये वी आई। मोस्टली भी को मैं ए वी दे रखा है और ये ए वी नॉट भी दे रखा है, ये इसके बराबर होता है। तो आउटपुट पर लगा देते हैं के सी एल। देखिए के सी एल इस तरीके से लगेगा, वी नॉट अपॉन यहाँ पे इसे नोट बनवा लेते हैं, यहाँ लिख लेते के सी एल एट नोड 1। तो इस पर लगाएंगे तो ये वी नॉट अपॉन आर नॉट प्लस वी नॉट अपॉन ये आर सी ये प्लस जी एम बी पाई बराबर ये 0। तो ये वी नॉट कॉमन ले लेंगे, ये हो जाए 1 अपॉन आर नॉट प्लस 1 अपॉन आर सी बराबर इधर जाएगा जी एम बी पाई। इसमें लगा देंगे के वी एल। तो देखिए के वी एल लगाएंगे इनपुट सेक्शन में, तो ये जाएगा माइनस का वी इनपुट प्लस का वी पाई बराबर 0। तो वी पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये वी इनपुट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो ये वी नॉट, ये आर नॉट, ये आर सी और ये आर नॉट प्लस आर सी माइनस जी एम ये वी इनपुट। तो वी नॉट अपॉन वी आई बराबर माइनस का जी एम ये आर नॉट ये आर सी अपॉन ये आर नॉट प्लस आर सी। तो इसे क्या लिखेंगे, पैरेलल हो जाएगा। तो ये ए वी नॉट बराबर ए वी बराबर ये हो जाएगा माइनस का जी एम ये आर नॉट पैरेलल का ये आर सी ये। तो हमारा जो ए वी नॉट बराबर ये ए वी बराबर हुआ गेन माइनस जी एम आर नॉट पैरेलल का ये आर सी। तो अगर हम हमारा जो आर नॉट क्या है, इफ़ आर नॉट ग्रेटर देन 10 टाइम्स क्या है, ये आर सी है। तो हमारा जो ए वी होगा, ए वी नॉट होगा वो होगा माइनस का जी एम आर सी। कैसा होगा, ये अप्रॉक्सीमेटेड होगा जो हमने, ये कैसा होगा, अप्रॉक्सीमेट, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। दूसरा है इफ़, अगर हम आर सी की वैल्यू क्या ले लें, इनफाइनाइट ले लें, सॉरी आर सी बराबर इनफाइनाइट ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा ए वी बराबर ए वी नॉट हो जाएगा, ये बराबर माइनस का जी एम ये आर नॉट बचेगा। तो ये
जी एम आर नोट को ए नोट बोलते हैं, जी एम आर नोट। तो इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक गेन, इंट्रिंसिक गेन। तो इंट्रिंसिक गेन जो है वो इसे बोला जाता है, ये हाई गेन होता है पर्पज के लिए। तो हाई गेन के लिए देखते हैं, तो ये ए नॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंट्रिंसिक गेन। तो जी एम बराबर रख देंगे आई सी अपॉन वी टी इंटू, और ये होता है वी ए अपॉन आई सी। तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वी ए अपॉन वी टी आ जाएगा। तो ए नोट बराबर क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन वी टी के बराबर हो जाएगा। तो ए नोट जो हमारा इज इंडिपेंडेंट ऑफ independent of IC। हमारा जो है ए नोट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, IC है। ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ये भी। तो ए नोट बराबर वी ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये बी टी के बराबर हो जाएगा। इफ़ बी ए बराबर कितना है, 5 वोल्ट मान लेते हैं, तो और वी टी बराबर कितना होता है, 25 मिली वोल्ट। तो ए नोट की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 5 वोल्ट अपॉन 25 मिली वोल्ट। तो ये 5, तो ये जाएगा ऊपर हो जाएगा 1000/5, तो ये जाएगा 200। तो इंट्रिंसिक गेन की वैल्यू नियर अबाउट जो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 200 वोल्ट प्रति वोल्ट या सिंपली 200। तो जनरली हम देखते हैं जो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, जो एज्यूम करके लिया जाता है, ये क्या लिया जाता है, जी एम आर नॉट इज ग्रेटर देन 1, जहाँ आर नॉट इज ग्रेटर देन 1/GM। तो इसे हमें याद रखना है। और आर ट्रांजिस्टर, तो इसमें हमने जो पैरामीटर्स निकाले हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, आर इनपुट निकाला था, ये क्या होता है, आर पाई के बराबर ये होता है बीटा अपॉन ये जी एम, ये बराबर बीटा इंटू वी टी अपॉन आई सी। और ये होती इज मॉडरेट टू लो वैल्यू, टू लो वैल्यू, टिपिकली इन किलो ओम रेंज। टिपिकली इन किलो ओम रेंज। तो ये मॉडरेट वैल्यू होती है कॉमन एमीटर के लिए, वो क्या होती है, किलो ओम रेंज में होती है। तो हमारा जो आर इनपुट होता है वो देखिए, आर इनपुट डायरेक्टली टू बीटा होता है, और आर इनपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये IC होता है। तो हमें चाहिए कि आर इनपुट हमारा क्या हो, वो ज़्यादा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें करंट को क्या होता है, इनवर्स जो कलेक्टर करंट होती है उसे रिड्यूस करना होगा, तभी हमारा क्या मिलेगा, ये आर इनपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर आर इनपुट ज़्यादा मिल जाता तो हमारा क्या होता है, वोल्टेज गेन ए बी बराबर क्या होता, हमने -GM ये आर नॉट पैरेलल RC, तो ये माइनस का बीटा अपॉन ये आर पाई, और ये आर नॉट, और ये पैरेलल का ये RC।
तो ये तो होता है आर नॉट, ये होता है आर इनपुट माइनस बीटा, ये आर आउट अपॉन आर इनपुट। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर बायस करंट बढ़ती है तो हमारा जो है गेन जो है वो क्या हो जाता है, वोल्टेज गेन वो फॉल हो जाता है, जिससे कि बायस करंट अगर घटेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, आर इनपुट जो है हमारा वो जो है बढ़ जाएगा। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इससे बढ़ाने से क्या होगा, हमारी पावर बढ़ जाएगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसको घटाते हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है, आर इनपुट बढ़ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, वोल्टेज गेन हमारा क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो जो इमीटर फॉलोअर होता है उसका जो होता है आर इनपुट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, ये आर नॉट अप्रोक्सीमेटेड क्या है, ये आर सी के बराबर है। ये इसकी भी बोली इज मॉडरेट टू लो वैल्यू इन किलो ओम typically in kilo ohm रेंज। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं, आर नॉट बराबर अप्रोक्सीमेटर जो है आर सी, इसको रिड्यूस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके रिड्यूस होने से वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, हमारा वो जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ये वोल्टेज गेन हमारा क्या होता है, ए वी बराबर माइनस बीटा टाइम्स ये आर नॉट अपॉन ये क्या होता है, आर सी। तो ये सॉरी आर इनपुट, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा, गेन भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम आर सी को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा आर नॉट, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा गेन क्या हो, वो इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, रिड्यूस फॉर्म में ना मिले। तो हमें क्या होता है, इसकी वैल्यू बढ़ा के रखते हैं। ये वैल्यू क्या होती है, आर सी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, गेन ज़्यादा हो। तो जो आर नॉट होता है वो हमें किस में जब कम मिलता है, जो आर नॉट जो मिलता है वो रिड्यूस कम मिलता है, वो इमीटर फॉलोअर में मिलता है। इमीटर फॉलोअर सर्किट होती है, उसमें जो है कम मिलता है इन कंपेयर टू सबसे दोनों जो है। तो आर नॉट की वैल्यू जो है इज लेस इन सी सी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसका ए वी नॉट ओपन सर्किट या ए वी बराबर ये क्या इज वेरी हाई होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये फेज क्या होता है, -180 डिग्री होता है। क्यों होता है, जैसे ए वी बराबर या ए वी नॉट बराबर माइनस का जी एम ये आर सी। तो देखिए ये जो निगेटिव साइन है देखा, ये क्या दे रहा है, ये फेज रिवर्सल का दे रहा। तो कितना, ये 180 डिग्री। ये भी इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है वेरी वेरी, कि कॉमन एमीटर में फेज रिवर्सल कितना 180 डिग्री होता है। हेलो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिवाइडर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम जो सोर्स एंड लोड का जो है इफेक्ट पूरे कंप्लीट जो है एनालिसिस करेंगे।